क्या देख रही हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो उठाकर पटक दूंगा। ये मेरा इलाका है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? ये सुनकर गाय बहुत क्रोधित हो गई। क्या तुम्हारा इलाका? एक गधे होकर तुम्हारा इतना हिम्मत? तुम रुको, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ मूर्ख। बहुत साल पहले की बात है। सोनपुर के जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में एक गधा रहता था। गधा बहुत आलसी और घमंडी था। वो अपने मालिक का कोई भी काम नहीं करता था। गधा खाने के समय पर आ जाता और खाना खाने के बाद घूमने चला जाता। उस गांव के पास एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया बहुत ही मददगार और बुद्धिमान थी। एक दिन गधा घूमते घूमते उस पेड़ के पास आया। पेड़ के ऊपर उसने चिड़िया को देखा। फिर दोनों में बातचीत होने लगी। बात करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई। चिड़िया गधे को हमेशा समझाती रहती थी कि अपने मालिक की बात सुनो और थोड़ा काम भी करो। सुनो दोस्त, तुम थोड़ा अपनी मालिक की बात सुनो, नहीं तो वो तुम्हें एक दिन घर से निकाल देगा। तब तुम कहाँ जाओगे? ऐसे दिन रात इधर उधर मत घूमो। मैं किसी मालिक की बात नहीं सुनूंगा। यदि वो मुझे घर से निकाल देगा तो मैं जंगल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं किसी की बात मानकर नहीं चल सकता। इस तरह चिड़िया ने गधे को बहुत समझाती थी, लेकिन गधा उसकी बात नहीं मानता था। चिड़िया हमेशा गधे की भलाई के बारे में सोचती रहती थी और उसे बचाने की कोशिश करती थी। सब कुछ इसी तरह चलता रहा। एक दिन गधा चिड़िया के पास गया। तब चिड़िया ने उसे कहा, देखो दोस्त, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आते ही मैं तुम्हें आवाज देकर सावधान कर दूंगी। तब तुम वहाँ से हट जाना और मुसीबत टल जाएगी। मेरी बात मानो दोस्त, नहीं तो एक दिन मुसीबत में पड़ जाओगे। अरे रानी, मैं खुद इतना ताकतवर और सक्षम हूँ कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम छोटे जीव हो, तुम्हें खतरों से बचकर रहना चाहिए। तुम मेरी चिंता करने की बजाय अपनी चिंता करो मेरी दोस्त। अपने ऊपर इतना घमंड मत करो। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मेरा काम तुम्हें समझाना था, तुम्हें समझा दिया। फिर भी तुम सतर्क रहो। इसलिए कहते हैं, दुर्घटना से बचकर रहना मानो अक्लमंद का कहना। कभी शेर के सामने पड़ोगे तो उस दिन समझ जाओगे कि मुझे तुम्हें सावधान करना चाहिए था, इसलिए मैंने कर दिया। अब तुम पर निर्भर करता है, मेरी बात मानोगे या नहीं। एक दिन गधा एक खेत के पास मिट्टी में लेट रहा था। उसके शरीर पर बहुत मिट्टी लगी हुई थी। इसके बाद वो एक खेत में हरियाली देखकर अंदर चला गया। वहाँ एक मोटा तगड़ा गाय घास खा रही थी। गाय ने गुस्से में गधे को देखा। गधे को भी गाय को देखकर गुस्सा आ गया। ये देखकर वहाँ चिड़िया भी वहाँ पर आ गई। गधे ने बड़ी बड़ी आंख करके गाय को देखा। क्या देख रही हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो उठाकर पटक दूंगा। ये मेरा इलाका है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? ये सुनकर गाय बहुत क्रोधित हो गई। क्या तुम्हारा इलाका? एक गधे होकर तुम्हारा इतना हिम्मत? तुम रुको, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ मूर्ख। ये कहकर गाय आक्रमण करने ही जा रही थी। ठीक उस समय चिड़िया रानी बीच में आ गई। बहन, मेरी बात सुनो। इस गधे के शरीर में भयानक खुजली का बीमारी है। ये खुजली मिटाने के लिए मिट्टी में लेटता है। देख लो, इसके शरीर में बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है। यदि उसको छुओगी तो वो खुजली आपको भी लग जाएगी। तब मिट्टी में लेटते रह जाओगे, लेकिन खुजली से छुटकारा नहीं पाओगी। आप बुद्धिमान हो, समझ रही हो ना मेरी बात? पास में दूसरा खेत है, इससे भी हरा भरा है। आप वहाँ जाइए और पेट भर कर खाना खाइए। चिड़िया की बात गाय को समझ आ गई और वो चुपचाप दूसरे खेत में चली गई। और इस तरह गधा मार खाने से बच गया। फिर भी गधे का घमंड कम नहीं हुआ था। देख लिया चिड़िया रानी, गाय मुझसे डर गई। अच्छा हुआ वो मेरे सामने से चली गई, नहीं तो आज उसकी बहुत पिटाई होती। देखो दोस्त, मैंने उसे समझाया और वो मान गई। लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। इतना घमंड अच्छी नहीं है। अरे छोड़ो ये सब बात,
मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो किसी को भी पटक सकता हूँ। तुम नहीं जानती मुझ में कितनी शक्ति है। क्या तुम देखना चाहती हो? चिड़िया सोचने लगी कि अब इसे समझाना व्यर्थ है। घमंड का पर्दा अभी तक नहीं हटा है। फिर चिड़िया वहां से उड़कर अपने घोंसले की ओर चली जाती है। एक दिन गधा घास चर रहा था। उसी समय एक बाघ जंगल से निकलकर गधे की तरफ आ रहा था। वो अपने शिकार की तलाश में था। गधे ने बाघ को नहीं देखा, लेकिन चिड़िया ऊंचे पेड़ पर बैठी थी, इसीलिए उसने बाघ को तुरंत देख लिया। वो समझ गई कि गधे के प्राण संकट में है। तब उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इधर बाघ ने लगातार चिड़िया की चिल्लाने की आवाज सुनकर रुक गया। अरे ये चिड़िया इतना चिल्ला क्यों रही है? ये लगातार चिल्लाने की आवाज मेरे लिए खतरे की घंटी है। अभी सब गांव वाले आएंगे और मुझे लाठी से पीट पीट कर मार देंगे। इससे अच्छा होगा कि मैं जंगल में चला जाऊं। ये सोचकर बाघ ने अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गया। उसी समय गधे की नजर बाघ पर पड़ गई। घमंडी और मूर्ख गधे ने सोचा कि बाघ उससे डर कर भाग रहा है। ऐसा लगता है कि बाघ मेरे बारे में नहीं जानता था, वरना यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। अब जब उसने मुझे देखा तो डर के मारे भाग गया। मैं भी उससे और डराता हूँ ताकि ये दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ना कर सके। बाघ भाग रहा था, तब गधा भी उसका पीछा करने लगा। घमंड के कारण मूर्ख गधा बाघ के ठीक पीछे ही दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते दोनों जंगल में पहुंच गए। बाघ ने मुड़कर देखा कि गधा पीछे आ रहा है तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे लगा, मैं शिकार की तलाश में गया था, यहाँ खुद शिकार मेरे पास दौड़े चला आ रहा है। ये तो किस्मत की बात है। सोचते ही सोचते बाघ गधे के ऊपर आक्रमण कर दिया। गधे का घमंड चूर चूर हो गया। गधे के मूर्खता और घमंड के कारण बाघ ने उसे मारकर खा लिया।